श्री कृष्णाय नमः। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का जया डिवाइन इफेक्ट चैनल में हृदय से स्वागत है। आज हम भगवद गीता के अध्याय 16 में प्रवेश कर रहे हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं दिव्य गुण कौन से है, आसुरी स्वभाव क्या होता है और मनुष्य का जीवन किस दिशा में जाता है। यह सब उसके स्वभाव पर निर्भर करता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि निडरता, पवित्रता, दया, सत्य और भक्ति हमें ईश्वर के समीप ले जाते हैं और अहंकार, क्रोध, लोभ और अज्ञान हमें दुख और बंधन की ओर ले जाते हैं। दिल से एक विनम्र निवेदन, अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, सही और गलत का भेद समझना चाहते हैं और श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों को गहराई से जानना चाहते हैं, तो इस पूरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो देखने के बाद कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री कृष्ण या यह ज्ञान मेरे लिए बहुत उपयोगी है। आपका एक सच्चा कमेंट हमारे लिए सेवा की सबसे बड़ी प्रेरणा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और जया डिवाइन इफेक्ट चैनल को सब्सक्राइब करके भगवद गीता के सभी अध्यायों का दिव्य ज्ञान हमारे साथ पाए। आपका प्रेम, आपका समय और आपका कमेंट हमारे लिए अनमोल है। अब आइए भगवद गीता अध्याय 16 का पहला श्लोक आरंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 1। संस्कृत। श्री भगवानुवाच अभ्यन सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिति दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। हिंदी अर्थ। श्री भगवान बोले, निडरता, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञानयोग में स्थिरता, दान, इंद्रियों का संयम, यज्ञ, स्वाध्याय, शास्त्र अध्ययन, तपस्या और सरलता, ये सभी दिव्य स्वभाव वाले मनुष्य के गुण हैं। भावार्थ, सरल समझ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखता है वह निडर होता है। जिसका मन शुद्ध होता है वही सच्चे ज्ञान में स्थिर रह पाता है। दान, संयम, यज्ञ और स्वाध्याय, ये सभी कर्म अहंकार के लिए नहीं बल्कि ईश्वर को समर्पित भाव से किए जाने चाहिए। सरलता और तपस्या से मनुष्य का जीवन दिव्य बनता है और वही व्यक्ति मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ता है। सीख। यदि हम अपने जीवन में निडरता, पवित्रता, संयम और दया को अपनाए तो हमारा जीवन स्वतः ही ईश्वर में बन जाता है। अध्याय 16 श्लोक 2। संस्कृत। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीर्चापलम। हिंदी अर्थ। अहिंसा, सत्य, क्रोध का अभाव, त्याग, शांति, किसी की निंदा न करना, सब प्राणियों पर दया, लोभ का न होना, कोमलता, लज्जा और चंचलता का अभाव, ये सभी दिव्य गुण हैं। भावार्थ। जो मनुष्य दूसरों को कष्ट नहीं देता, सत्य बोलता है और लोभ क्रोध से दूर रहता है, वह भीतर से शांत और पवित्र होता है। ऐसे गुण मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाते हैं। अध्याय 16 श्लोक 3। संस्कृत। तेजः क्षमा धृति शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदन दैवीं भी जातस्य भारत। हिंदी अर्थ। तेज, आत्मिक बल, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, किसी से द्वेष न करना और अहंकार का अभाव, ये सब दैवी संपदा के गुण हैं। भावार्थ। सच्ची शक्ति क्रोध में नहीं, क्षमा और धैर्य में होती है। जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर सरल रहता है वह दैवी स्वभाव को प्राप्त करता है। अध्याय 16 श्लोक 4। संस्कृत। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। हिंदी अर्थ। पाखंड, घमंड, अहंकार, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सब आसुरी स्वभाव के गुण हैं। भावार्थ। जहाँ अहंकार और दिखावा होता है वहाँ ज्ञान का प्रकाश नहीं टिकता। आसुरी गुण मनुष्य को दुख और पतन की ओर ले जाते हैं। अध्याय 16 श्लोक 5। संस्कृत। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरीमता माँ शुचः संपदन दैवीं भी जातोसी पांडव। हिंदी अर्थ। दैवी संपदा मोक्ष के लिए है और आसुरी संपदा बंधन के लिए मानी गई है। हे पांडव,
शोक मत करो, तुम दैवी संपदा से युक्त हो। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, दैवी गुण मुक्ति का मार्ग, आसुरी गुण बंधन का कारण, और अर्जुन को आश्वासन देते हैं कि वह दैवी स्वभाव वाला है, इसलिए भय की कोई आवश्यकता नहीं। सार, यदि हम अपने जीवन में दया, सत्य, क्षमा और शांति को अपनाते हैं तो हमारा जीवन मोक्ष की ओर बढ़ता है। श्लोक 6 संस्कृत, द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च, दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। हिंदी अर्थ, हे पार्थ, इस संसार में प्राणियों के दो प्रकार के स्वभाव बताए गए हैं, एक दैवी और दूसरा आसुरी। दैवी स्वभाव का वर्णन मैंने विस्तार से कर दिया है, अब आसुरी स्वभाव को मुझसे सुनो। भावार्थ, भगवान स्पष्ट करते हैं कि हर मनुष्य का जीवन इन दो स्वभावों में से किसी एक से संचालित होता है। अब श्री कृष्ण आसुरी प्रवृत्ति के गुण बताने जा रहे हैं ताकि मनुष्य सचेत होकर उनसे दूर रह सके। 7 संस्कृत, प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जनान विदुरासुरा, न शौच नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। हिंदी अर्थ, आसुरी स्वभाव वाले लोग न तो क्या करना चाहिए प्रवृत्ति और नहीं क्या नहीं करना चाहिए निवृत्ति यह जानते हैं। उनमें न पवित्रता होती है, न सदाचार और नहीं सत्य। भावार्थ, जब विवेक नष्ट हो जाता है तो मनुष्य सही और गलत का भेद भूल जाता है। आसुरी स्वभाव का व्यक्ति अपने मन की इच्छा को ही धर्म मान लेता है। 8 संस्कृत, असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदाहुर्नीश्वरम, अपरस्पर संभूतं किमन्यत काम है तुकम। हिंदी अर्थ, वे कहते हैं यह संसार असत्य, आधारहीन और ईश्वर विहीन है, यह केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है और इसका कारण केवल कामना है। भावार्थ, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग ईश्वर के अस्तित्व को नकार देते हैं। ऐसी सोच मनुष्य को अहंकार और भोगवाद की ओर लनो। संस्कृत, एता दृष्टिम वष्टभे नष्टात्मानोल्पबुद्ध्य, प्रभवंत युग्र कर्मानः क्षयाय जगतो हिता। हिंदी अर्थ, इस प्रकार की दृष्टि को पकड़कर ये नष्ट बुद्धि और अल्पबुद्धि लोग भयानक कर्मों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार के विनाश और अहित का कारण बनते हैं। भावार्थ, जब मनुष्य ईश्वर और धर्म को त्याग देता है तो उसके कर्म समाज और स्वयं दोनों के लिए विनाशकारी बन जाते हैं। श्लोक 10 कामाश्रित्य दुष्पूरन दंभमान मदान्विता, मोहाद गृहीत्वास्तग्राहान प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। हिंदी अर्थ, अतृप्त कामनाओं का सहारा लेकर, पाखंड, अहंकार और मद से युक्त होकर, मोह वश गलत सिद्धांतों को पकड़कर ये लोग अपवित्र संकल्पों में लगे रहते हैं। भावार्थ, असीम इच्छाएं कभी शांत नहीं होती। जो व्यक्ति लोभ और अहंकार में डूबा रहता है वह अशुद्ध विचारों और कर्मों में फंस जाता है। 11 संस्कृत श्लोक, चिंतां परिमेया च प्रलयांतामुपाश्रिता, कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। हिंदी अर्थ, वे लोग असीम चिंताओं से घिरे रहते हैं जो मृत्यु तक उनका पीछा नहीं छोड़ती। वे कामभोग को ही जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं और यही मान लेते हैं कि बस इतना ही सब कुछ है। भावार्थ, आसुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति हमेशा चिंता, डर और असंतोष में डूबा रहता है क्योंकि उसका जीवन भोग और इच्छाओं के इर्द गिर्द घूमता है। 12 संस्कृत श्लोक, आशापाशतैर्बद्धा कामक्रोध परायणा, इहन्ते कामभोगार्थ मन्यायनार्थ संचान। हिंदी अर्थ, वे सैकड़ों आशाओं के जाल में बंधे रहते हैं, कामना और क्रोध के अधीन होकर भोगों की पूर्ति के लिए अन्यायपूर्वक धन का संग्रह करते हैं। भावार्थ, जब इच्छाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो मनुष्य धर्म और अधर्म का भेद भूल जाता है और गलत मार्ग अपना लेता है। श्लोक 13 संस्कृत श्लोक, इदमदे मया लब्धमिम प्राप्से मनोरथम, इदम स्थिदमपि में भविष्यति पुनर्धनम। हिंदी अर्थ, वे कहते हैं आज मैंने यह पाया है, अब यह इच्छा भी पूरी कर लूंगा, मेरे पास इतना धन है और आगे और भी धन होगा।
भावार्थ। यह श्लोक अहंकार और लालच की मानसिकता को दिखाता है, जहाँ संतोष का कोई स्थान नहीं होता। संस्कृत श्लोक। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता कामभोगेषु पतंती नरकेषु च। हिंदी अर्थ। अनेक प्रकार की भ्रमित धारणाओं से घिरे हुए, मोह के जाल में फंसे हुए और कामभोग में अत्यधिक आसक्त होकर वे लोग अशुद्ध नरक में गिरते हैं। भावार्थ। जब मनुष्य का मन भ्रमित हो जाता है और वह केवल भोग में डूब जाता है, तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। श्लोक 17। संस्कृत श्लोक। आत्मसंभाविता स्तब्धा धन्मान्मदान्विता यजन्ते नामे गैस्ते दंभेना विधिपूर्वकम। हिंदी अर्थ। अहंकार से भरे, घमंडी, धन और मान के मद में डूबे हुए लोग दिखावे के लिए यज्ञ करते हैं, परंतु वे शास्त्र विधि के अनुसार नहीं होते। भावार्थ। जब भक्ति भी दिखावे का रूप ले लेती है, तो वह ईश्वर तक नहीं पहुंचती। श्लोक 18। संस्कृत श्लोक। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोभ्यसूएका। हिंदी अर्थ। अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध का सहारा लेकर वे लोग अपने तथा दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा से द्वेष करते हैं। भावार्थ। ईश्वर से द्वेष का अर्थ है सभी प्राणियों के प्रति द्वेष। यह आसुरीता की चरम अवस्था है। श्लोक 19। संस्कृत श्लोक। तान्हं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्ये जस्रम शुभाना सुरीश वेव योनिषु। हिंदी अर्थ। जो मुझसे द्वेष करते हैं, जो क्रूर और अधम हैं, उन्हें मैं बार बार आसुरी योनियों में डालता हूँ। भावार्थ। ईश्वर की चेतावनी स्पष्ट है। आसुरी स्वभाव मनुष्य को अधोगति की ओर ले जाता है। श्लोक 20। संस्कृत। आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनी जननी माम प्राप्यैव कौन्ते ततो यान्त्यधमागतिम। हिंदी अर्थ। हे कुंती पुत्र, आसुरी योनियों में जन्म लेकर मूढ़ लोग जन्म जन्मांतर में मुझे प्राप्त किए बिना और भी अधम गति को प्राप्त होते हैं। भावार्थ। जो ईश्वर से विमुख रहते हैं, वे मोक्ष से दूर होते चले जाते हैं। प्रिय भक्तों, आज के इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने हमें दैवी और आसुरी स्वभाव का स्पष्ट अंतर बताया। दैवी गुण हमें शांति, भक्ति और मोक्ष की ओर ले जाते हैं और आसुरी गुण हमें अहंकार, दुख और पतन की ओर। अब यह निर्णय हमारे हाथ में है कि हम अपने जीवन में कौन से गुणों को अपनाते हैं। आज एक क्षण रुककर स्वयं से पूछिए, क्या मेरे विचार और कर्म दैवी है? यदि यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। आपका एक सच्चा कमेंट हमें और अधिक सेवा करने की शक्ति देता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और जया डिवाइन इफेक्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भगवद गीता का यह दिव्य ज्ञान हर हृदय तक पहुंच सके। अंत में बस यही प्रार्थना, भगवान श्री कृष्ण हमें दैवी गुणों से युक्त जीवन जीने की शक्ति दे। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में मनुष्य के दो स्वभाव होते हैं, दैवी और आसुरी। निडरता, सत्य, दया, संयम, क्षमा और भक्ति, ये है दैवी गुण जो मनुष्य को शांति और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। अहंकार, क्रोध, लोभ, पाखंड और अज्ञान, ये है आसुरी गुण जो जीवन को दुख और अंधकार में ले जाते हैं। आसुरी सोच कहती है, मैं ही सब कुछ हूँ। दैवी सोच कहती है, सब कुछ भगवान की कृपा है। श्री कृष्ण का संदेश, दैवी गुण मुक्ति, आसुरी गुण बंधन। आज स्वयं से पूछिए, मैं किस मार्ग पर चल रहा हूँ?